श्री राम जी हमारे पूर्वज हैं। राम आएंगे अंगना सजाएंगे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी का जहाँ नाम आ जाता है भूत प्रेत भाग जाते हैं। इसी तरह आज श्री राम जी का जहाँ नाम आ रहा है तो ये सारी विपक्षी पार्टियां जो है ना, ये भूत प्रेत से कम नहीं है, शैतान है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं और खड़गे जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सारे बहरूपिया लोग हैं और ये किसी के हो ही नहीं सकते। जो अपने मजहब का मान सम्मान नहीं कर रहा, जो सनातनियों का मान सम्मान नहीं कर रहा, वो क्या किसी के मजहब को लेकर के चलेगा, मान सम्मान करेगा। और मुस्लिम भाइयों के धर्म को लेकर के चलेंगे, जो अपने ही धर्म को अपमानित कर रहे हैं, जो हमारे सनातनी भाइयों को अपमानित कर रहे हैं, जो हिंदू भाइयों को अपमानित कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल है सर, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है श्री राम लला का, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, जश्न का माहौल है और पूरे भारत देश को जश्न मनाना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक्सेप्ट किया। और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि यहाँ ये चाहते थे कि जैसे फैसला आए और उस फैसले में ये गड़बड़ हो, लड़ाई झगड़े हो। अब ये घबरा चुके हैं और घबरा करके अब 2024 का चुनाव है, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा। मंदिर की बात, तो वहाँ मंदिर का जो वहाँ श्री राम जी को प्रवेश वहाँ होने वाला है और पूरा भारत देश जश्न मना रहा है। भारत देश के सभी लोग खुश हैं और सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोग खुश हैं और मुस्लिम भाई भी तरह तरह से बड़ा जश्न के साथ गीत भी गा रहे हैं वहाँ पर और पंक्तियाँ भी हैं। बहुत सारा हर तरह से जश्न मनाया जा रहा है और ये भी दिख रहा है कि जो अयोध्या में जहाँ पर ये मंदिर बन रहा है वहाँ पर जब टूरिस्ट आएंगे वहाँ से बिजनेस मिलेगा और बहुत बढ़िया करके वहाँ पर जो धार्मिक कपड़े वगैरह हैं वो भी वहाँ बिकेंगे, मिठाइयों की दुकानें हैं, बहुत रोज़गार वहाँ मिलने वाला है। तो ये सब जो विपक्षी पार्टियाँ हैं और राहुल गांधी जी हैं, ये वो मना कर रहे हैं, ओवैसी जी मना कर रहे हैं। अरे क्यों मना कर रहे हो? हम तो बता रहे हैं कि देखिए, मैं देश को बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि जो न्योता भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं दे रही है, वहाँ तो न्यास और जो ट्रस्ट है वो सबको बुला रहे हैं वहाँ तो। और तो श्री राम जी हैं, वो तो सबके हैं और सब जाएं, कोई भी जाति धर्म के लोग सारे लोग वहाँ जाएं। तो ये जो मना कर रहे हैं ये देश को दिखाना चाहते हैं और ख़ास तौर से ये मुस्लिम भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बस किसी तरह से हम मुस्लिम भाइयों का वोट ले जाएं और हम सत्ता में आ जाएं। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। अब आप देख लीजिएगा 2024 के चुनाव में कि बिल्कुल सारा हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोग काम को ही वोट देंगे। और जिस तरह से ये राहुल गांधी जी सनातनी अपने आप को कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं एक बड़ा अच्छा हिंदू हूँ। इन्होंने अभी जो मंदिर में जो हमारे युवा बच्चे और बच्चियाँ हमारे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने कह रहे हैं कि युवा जो लड़के हैं वो जो लड़कियाँ छेड़ने के लिए जाते हैं, विदेशों में जा करके तरह तरह की बात करते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगा अंसारी जी अयोध्या धाम में। आप किस तरीके से भगवान प्रभु का स्वागत करेंगे? देखिए, बड़े अच्छे ढंग से जैसे हमारे सनातनी भाई सब स्वागत करेंगे कि राम आएंगे अंगना सजाएंगे और घर घर दीपावली की तरह मनाया जाएगा और दिए जलाए जाएंगे। तो बड़ा जश्न के साथ सब मनाएंगे और हम भी मनाएंगे और आप भी मनाएं। तो ये तो विपक्षी पार्टियां हैं और इनको मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं हनुमान चालीसा की कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब हनुमान जी का जहाँ नाम आ जाता है भूत प्रेत भाग जाते हैं। इसी तरह आज श्री राम जी का जहाँ नाम आ रहा है तो ये सारी विपक्षी पार्टियां जो है ना, ये भूत प्रेत से कम नहीं है, शैतान है। ये देश के अंदर झगड़ा लड़ाई झगड़ा दंगा कराने का, मारकाट कराने का एक काम करते हैं। आज आप देख लीजिए खुद ब खुद जो न्योता आ रहा है, इनको जो न्यास के लोग इन्हें बुला रहे हैं, खुद ही मना कर रहे हैं कि हमें जाना ही नहीं। तो ये तो सबसे बड़े शैतान लोग हैं जो इनकी रुकावट हो रही है। इनको चाहते नहीं, राम जी भी नहीं चाहते कि ये वहाँ पर अयोध्या में आए और मंदिर में आए और हमारा दर्शन करें। तो इनको दर्शन ये नसीब होने वाला नहीं है। श्री राम जी हमारे पूर्वज हैं, बड़े जश्न के साथ जिस तरह से उनका प्रवेश होगा सारे हिंदू मुस्लिम भाई जश्न के साथ सब मनाएंगे, इस त्यौहार को मनाएंगे, बड़ी खुशी का जश्न मनाएंगे। इस जगह पर डिस्प्यूट हो जाए
और लड़ाई झगड़ा हो जाए और खून खच्चर हो जाए, उस जगह पर नमाज होती नहीं है। वो तो खुशी खुशी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जब हमारे मुस्लिम भाई सारे खामोश हैं, खुश हैं, और जो शफीकुर रहमान साहब हैं, अजीब अजीब तरह की वो भी बातचीत कर रहे हैं, वो तो दुआएं करा रहे हैं कि मस्जिद और मंदिर के चक्कर में कि किस तरह से, अरे अगर दुआएं मांगनी थी अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मांगते, अब अल्लाह से, भगवान से दुआ मांगते कि अब हमारे हक में हो जाए। अब दुआ है, ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं और सारा भारत देश और भारत देश के सारे हमारे मुस्लिम भाई इस बात को समझ रहे हैं और वो इनके चक्करों में आने वाले नहीं हैं। लेकिन उनको आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें जाने से मना कर दिया, न्योता को ठुकरा दिया, कहा कि बीजेपी आरएसएस अपना इवेंट बना ली है, चुनावी स्टंट है 2024 इलेक्शन को लेकर। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये सनातनीय धर्म के विरोधी हैं, ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। कौन लोग? उन्होंने, ये सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं, और खड़गे जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सारे बहरूपिया लोग हैं और ये किसी के हो ही नहीं सकते। जो अपने मजहब का मान सम्मान नहीं कर रहा, जो सनातनियों का मान सम्मान नहीं कर रहा, वो क्या किसी के मजहब को लेकर के चलेगा, मान सम्मान करेगा? और मुस्लिम भाइयों के धर्म को लेकर के चलेंगे जो अपने ही धर्म को अपमानित कर रहे हैं, जो हमारे सनातनी भाइयों को अपमानित कर रहे हैं, जो हिंदू भाइयों को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तरह तरह से टिप्पणियां देते रहते हैं कि वो कहते हैं जी मुझे देश में किसी से खतरा ही नहीं, खतरा है तो हिंदुओं से है। ममता बनर्जी हैं, आप चले जाइए अपना वहाँ बंगाल में, देखिए किस तरह से अपना साड़ी बांध कर कभी तो अपनी मुस्लिम हो जाती हैं, कभी आप जॉब करने लगती हैं और हिंदू भाइयों को बहकाने लगती हैं। तो ये सब ये ड्रामेबाजी है इनकी, सारा पूरा देश इनको देख रहा है, इनके नाटक को देख रहा है। और पूरे भारत देश को अब यहाँ तरक्की चाहिए, यहाँ विकास चाहिए, यहाँ कारोबार चाहिए, यहाँ नौकरियाँ चाहिए। वो सारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दे रही है। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर से मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज है, जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है इससे मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है। आपको क्या लग रहा है? जो विपक्षी पार्टी में शामिल हैं हमारे मुस्लिम भाई, वही नाराज़ हैं, बाकी कोई नाराज़ नहीं है। सारे के सारे खुश हैं, जश्न मनाएंगे। जो इस्लाम मज़हब सिखाता है कि प्यार मोहब्बत से हम रहें, और वही प्यार देखिएगा आप जब 22 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। घर घर में दिए जलेंगे, जश्न मनाया जाएगा और राम जी के नारे लगेंगे, बड़े खुशी के साथ सब उसको मनाएंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि घर घर दिए जलेंगे, उसी तरह सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब और हम सब भी मिलकर के उस दिन दिए जलाएंगे।